हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। बीएड के एंट्रेंस का एग्जाम पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आज। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम किस मनोविज्ञान ने कार्य किया था? क्या किया था? व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम किस मनोविज्ञानी ने कार्य किया था? लेकिन कौन किया था? तो गाल्टन ने। बताइए कौन किया था? तो गाल्टन। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किन तत्वों की भूमिका होती है? किन तत्वों की भूमिका होती है? परिवार की, समाज की, समुदाय की, ये सभी की? तो ये सभी की होती है, ये सभी की होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत विभिन्नता को निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक प्रभावित होता है? कौन सा कारक प्रभावित होता है? तो वातावरणीय एवं वंशानुगत दोनों कारक होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसका विकास होता है। किसका विकास होता है? शरीर का विकास होता है, मानसिक का विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की होती है, प्रशिक्षण होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बताइए। बुद्धि प्रशिक्षण, उपलब्धि प्रशिक्षण और अभिरुचि प्रशिक्षण। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या करते हैं? एक दूसरे से क्या करते हैं? बताइए। विकास की दर में भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? विकास के दर में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करते हैं? बताइए। सीखने की विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पूरा करना चाहिए? किसको पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद क्या है? बताइए क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। विभेद क्या होनी चाहिए? तो लाभकारी है, क्योंकि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं की खोजने में अध्यापकों का प्रवृत्त करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो किसमें करता है? बताइए। सभी शिक्षार्थियों सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप होने में पढ़ाने में क्या होनी चाहिए? इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? क्या भिन्न होता है? क्या अर्थ होता है व्यक्ति का? क्या भिन्नता होती है? क्या भिन्नता होती है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। सही बात है। एक आदमी एक जैसा नहीं होते हैं। हाथ उंगली देख रहे हैं, एक जैसा नहीं ना है, सब अलग अलग है। वैसे ही मनुष्य भी एक अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र बताइए। लिंग भेद भी होता है, शारीरिक रचना भी बड़ी अलग होता है और मानसिक योग्यताएं भी अलग होती हैं। ये आंसर सही है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? बताइए क्यों होती है भिन्नता? तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। किनके कारण? वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हमारा, कौशल का अर्थ क्या होता है? बताइए कौशल का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ ही कौशल है। ठीक है। शिक्षा पूछेगा शिक्षण का अर्थ क्या है? तो कौशल। कौशल का अर्थ क्या है? बताइए।
तो दक्षता, कुशलता और निपुणता किसमें? पढ़ाई में। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौशल का संबंध बालक के किस पक्ष से होता है? किस पक्ष से होता है? तो मनोज्ञात्मक पक्ष से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौशल का स्तर क्या होते हैं? कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? प्रत्यक्षीकरण, निर्देशात्मक अनुक्रिया, सामान्य कौशल या उसमें से सभी? तो इसका आंसर प्रयोग सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतः व्यक्तित्व कौशल संबंधित किससे है? बताइए। तो स्वयं से है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपनी कक्षा की व्यक्तित्व विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए, क्या करना चाहिए? बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। क्या दे? इसको महत्व दे। बच्चों से बातचीत करेंगे तो ना उनकी कमजोरियां दूर होगी। ठीक है, उसको दृष्टिकोण को महत्व देना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बताइए, कैसे हो सकते हैं? रुचियों के द्वारा, सीखने के द्वारा और चरित्र के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या होते हैं? तो संवेगात्मक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता और मानसिक विभिन्नता में अलग भिन्नता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर किस पर करती है? बताइए। छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? बताइए। व्यक्तिगत भिन्नता पर। किस पर? व्यक्तिगत भिन्नता पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट में बालकों के लिए शिक्षा पद्धति की पद्धति दी है, तो किनके द्वारा दी गई है? डाल्टन प्लान द्वारा। डाल्टन प्लान द्वारा आई है। आधार पर पार्कहर्स्ट में बालकों की शिक्षा पद्धति होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञानी ने कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नता से अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तिगत का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है? किसने कहा था? बताइए। तो स्किनर ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली या प्रखर बुद्धि वाले, या दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले? इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? बताइए। टीचर को जब पढ़ा रहे हैं तो किसका ध्यान रखना चाहिए? बताइए। विषय वस्तु पर। किस पे? विषय वस्तु पर ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने से में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास किस विषय सीख लेती है, या विकास का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो व्यक्तित्व भिन्नता। ठीक है, किस पे काम करती है? व्यक्तिगत भिन्नता पर काम करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं किस पर, किस स्तर पर पाए जाते हैं? तो इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। किस किस पे? बुद्धि स्तर पे भी होना चाहिए व्यक्तिगत भेद होता है, अभिवृत्ति में भी होता है, या गतिवाही योग्यता में भेद होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? बताइए। क्या होनी चाहिए? व्यक्तिगत के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास, या व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत भिन्नता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदर्शित होती है? शारीरिक विभिन्नता, बौद्धिक विभिन्नता और सर्वांगीण विभिन्नता में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचे में शामिल करें। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिगम निर्वज्ञता वाले बच्चों की पहचान आप कैसे करें?
बताइए। अधिगम निर्वाहग्यता वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे? उसके लिखने की नोट को देखकर। कैसे करेंगे? उसके नोट को देखकर। तेज बच्चे को कैसे पहचानेंगे? अगला क्वेश्चन हमारा है, लेक्सिया क्या है? बताइए। लेक्सिया क्या है? पढ़ने की क्षमता है, अक्षमता है। क्या है? पढ़ने की अक्षमता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? बताइए। समावेशी शिक्षा कहा गया है। क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? बताइए। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिस्ग्राफिया। क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से क्या होती है? क्या होती है? पढ़ने की समस्याओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? पढ़ने से। हमने पढ़ा था एलेक्सिया क्या है? तो पढ़ने की अक्षमता है। इसी तरह क्वेश्चन है, डेलेक्सिया मुख्य रूप से क्या है? पढ़ने की समस्या में संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? कौन सी होती है? बताइए। कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो मंदबुद्धि। क्या होती है? मंदबुद्धि। बच्चे से जन्मजात ही मंदबुद्धि होता है। कोई बच्चा बहुत तेज होता है, बचपन से ही पूरा नॉलेज रहता है उसको। दृष्टि दोष, श्रवण दोष और मुख विधा बाधिर ये सब नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंदबुद्धि। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? क्या है? विशेषता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्द पर पलट कर जाने में कठिनाई हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी संवेदनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषता होती है। किसी संवेदनशील बच्चे में निम्नलिखित में से विशेषता क्या होती है? बताइए। क्या विशेषता होती है? बताइए। मौलिक विचार और अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? मौलिक विचार और अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है? बताइए। एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता, वातावरण के बीच का अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्धि वातावरण या सफल माता पिता। क्या होती है? तो आनुवंशिकता वातावरण के बीच का एक अंतःक्रिया होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर किस पर करता है? बताइए। किस पर निर्भर करता है? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? बताइए। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो क्या है? पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिभाशाली का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं होती है? बताइए। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं होती है? दूसरे के साथ लड़ना। प्रतिभाशाली के ये नहीं है, दूसरे के साथ लड़ना, झगड़ा करना ये नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या होनी जरूरी है? बताइए। शिक्षक के समायोजन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में क्या हुआ था? बच्चों के अधिकार एवं अध्यापक के भूमिका कर्तव्य। बी है विद्यालय के अनुशासन एवं प्रबंधन। और क्या है? पाठ्य चर्चा तथा मूल्यांकन आदेशक या इसमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक अधिनियम आया था शिक्षा का अधिकार, इस अधिनियम में क्या आया था? बच्चे के अधिकार अध्यापक की भूमिका का कर्तव्य, और आया था विद्यालय अनुशासन और प्रबंधन, पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन आदेशक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यापक की भूमिका क्या थी? क्या भूमिका थी? विद्यालय आने में समयबद्ध होना,
निर्धारित समय से समस्त पाठ्यचर्या को पूर्ण करना, बच्चे का व्यापक तथा सतत मूल्यांकन करना। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए। क्या पाठ्यचर्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित, मूल्य कौशल को तथा अभिवृत्तियों का विकास, सामाजिक व आर्थिक स्थिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? बताइए, किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए क्या लागू किया गया था? बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? कितने वर्ष के लिए लागू किया गया था? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा होगी। निःशुल्क शिक्षा कितना वर्ष तक? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल करने की व्यवस्था अंततः किस कानून की देन है? किस कानून की देन है? तो आरटीई। आरटीई की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन कब आया था? राइट टू एजुकेशन कब आया था? तो 1 अप्रैल 2001 में आया था। कब आया था? 2001 में। 1 अप्रैल 2001 में आया था राइट टू एजुकेशन। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्व शिक्षा अभियान में अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य किसके पास होती है? तो डाइट के पास होती है। किसके पास? डाइट। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? बताइए, कब की गई थी? 1 अप्रैल 2001। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्व शिक्षा अभियान का केंद्रित क्षेत्र क्या है? बताइए, सर्व शिक्षा केंद्र क्या है? वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता और बालिका शिक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। क्या संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये भाग सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। क्या महत्व दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। इसका आंसर डी हो जाएगा। बालकों के लिए संरक्षित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं का अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किस सूचीबद्ध का किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा इसका आंसर। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एनसीटीई का पूर्ण रूप। तो एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या होता है? एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। क्या पूछा हमने? एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 में दस्तावेज में भाषा के लिए किस भाषा के लिए निहित है? किस भाषा के लिए निश्चित है? एक भाषा। अगला क्वेश्चन हमारा, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? किसने किया था? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। किसने किया था? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? बताइए। 14 वर्ष तक बच्चों सॉरी भारत का संविधान किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बताइए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। क्या है शिक्षा का उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक का विशेष गुण क्या है? हमने तो शिक्षा पढ़ ली, तो अध्यापक का विशेष गुण क्या है? तो सहनशीलता होनी चाहिए। टीचर में क्या होनी चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2005 में। क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया था। सो थैंक यू। टोटल ख़त्म हो गया है। एक बार फिर से रिवाइज कर ले इस वीडियो को, 2-3 बार देख लेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। सो थैंक यू, आप लोग अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट।